स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं 60 तक ऑलरेडी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो 61 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने 61 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता ये सारे वीडियोस आप कहाँ से देखेंगे, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप जाकर के वॉच कर लें। इसमें मैंने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर देखिए अब सेकेंड चैप्टर आपका ये 4th वीडियो है, 4th 5th वीडियो आ चुके हैं, तो जल्दी से आप इसको वॉच कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 61 से। इन आपको स्लैश दे रखा है कंडीशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन होगी? बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन सेम प्लांट। एग्जाम्पल आपको बताना है उस प्लांट का। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे साफ साफ पूछ रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है। आपको उस कंडीशन का नाम बताएं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही देखने को मिलते हैं और सेम प्लांट रहता है। तो कंडीशन तो हो सकती है कौन सी? आपकी मोनोसियस, ठीक है, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट देखने को मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका पपाया आपका आंसर होगा। तो पपाया के अलावा और भी हैं, जैसे कि डेट पाल्म हो गया, इसमें भी आपको या फीमेल मेल दोनों तरीके के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं सेम प्लांट में। तो चलिए 62 क्वेश्चन नंबर। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड certain outbreeding device to discourage self pollination and encourage cross pollination, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है और आपका क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है। ऑन ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सच एज आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर कौन से फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, आपका यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और आपका क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही तरीके से हो जाता है। तो वे कौन से फ्लावर्स होते हैं? तो वे होते हैं आपके क्लिस्टोगैमी, ठीक है। यहाँ पर क्लिस्टोगैमी फ्लावर जो होते हैं वो इंटरसेक्सुअल होते हैं, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही या तो सेम फ्लावर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, सेम प्लांट में देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और क्रॉस कैसे होगा? डिफरेंट फ्लावर से हो सकता है और सेम प्लांट रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है आपका फ्लावर के अंदर ही एंथर होगा और अंदर ही स्टिग्मा है, तो वहीं पर उसका सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन है वो यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं पर प्लांट आपका सेम रहेगा। तो इसी के आधार पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज ए कंडीशन, वो कौन सी आपकी कंडीशन हो सकती है जिसमें फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है, ठीक है। ऑटोगैमस का मतलब है फ्लावर में ही आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। तो वो कौन से फ्लावर्स में? अभी जैसे कि मैं बताती हुई आ रही हूँ, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स होते हैं जिसमें ऑटोगैमस भी आपका देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं और एंथर में आपका स्टिग्मा और आपका यहाँ पर एंथर प्रेजेंट होता है और स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, तो वो यहाँ पर बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होता है। तो उसके कंपेरिजन में ऑटोगैमस बहुत ही ईजिली से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर वे क्लिस्टोगैमी के अंडर में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हेट्रोस्टाइलर एज कॉन्ट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन। हेट्रोस्टाइलर का मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। आपका ये हेट्रोस्टाइलर होता है क्या है? तो यहाँ पर हेट्रोस्टाइलर जो आपका वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर 2 से 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपके हाइट होती है और स्टाइल होता है, स्टेमन होता है, वो आपका डिफरेंट होता है, ठीक है। जो डिफरेंट हाइट होगी स्टाइल की और स्टेमन की, वो डिफरेंट तरीके से शो होती है। तो इसलिए यहाँ पर हेट्रोस्टाइलर आपको कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए डाई हेट्रोस्टाइलर जो होता है उसे आप डायमॉर्फिक हेट्रोस्टाइलर भी कह सकते हैं, जिसमें 2 तरीके के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका पिन आई, जिसे आप लॉन्ग स्टाइल बोल सकते हैं, लॉन्ग स्टेमन बोल सकते हैं। और दूसरा आपका जो फ्लावर पाया जाता है वो आपका थ्रम आई होता है, THRUM, थ्रम आई, ठीक है। आइड है, EYED, ये ध्यान रखेंगे। थ्रम THURM EYED थ्रम्ड होता है, जिसे आप शॉर्ट स्टाइलर और आपका लॉन्ग स्टेमन कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की आप बात करें तो यहाँ पर जो आपका रहेगा प्रीमुला वल्गेरिस, आपका जो आंसर है ये आपका राइट होगा। तो हेट्रोस्टाइलर इज ए कॉन्ट्रीवेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन, किसमें होता है? प्रीमुला वल्गेरिस में होता है। देन क्वेश्चन नंबर 65, आपका 65, तो मैच आउट कर लेना है आपके कॉलम के अकॉर्डिंग। तो आपका जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं मोनोसियस की। तो मोनोसियस में क्या होगा फ्रेंड्स? आपका मेज है जो कि मोनोसियस प्लांट में आता है। उसके बाद में डायोसियस की बात करें तो यहाँ पर डेट पाल्म होगा। क्लिस्टोगैमस की बात करेंगे तो आपका होगा कौन सा? कॉमेलिना। और हेट्रोस्टाइलर की अभी जैसे कि मैंने बता ही चुकी हूँ अभी यहाँ पर ऊपर प्रीमुला, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है बी। देन क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम डिटरमाइन द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कॉम्पैटिबल नेचर रहेगा आपके पॉलन्स के लिए? तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पी पार्ट होगा आपका स्टिग्मा वाला,
तो यहाँ पर स्टिग्मा का जो काम होता है वो रिसेप्टिंग का काम करता है, यानी कि पॉलन अगर आकर के वहाँ पर बैठता है तो उसे रिसीव करने का काम करता है। और जो पिस्टल का काम होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर पॉलन ग्रेन गिर रहा है तो उसको वहाँ पर वो केयर करती है, ठीक है, कि यहाँ पर उसका पॉलन ग्रेन गिरा है तो उसको लैंड करवाने का काम करता है। तो इसको और किस चीज़ में डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं यहाँ पर आपको कॉम्पेटिबल नेचर में भी, यहाँ पर इसको कॉम्पेटिबल नेचर में भी इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स के लिए क्या होता है, बहुत ही सुटेबल रहेगा उसको यहाँ पर लैंड करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रहेगा वो ए है। यहाँ पर आपका पी जो रहेगा वो यहाँ पर कॉम्पेटिबल नेचर का होता है आपको पॉलन ग्रेन के लिए, ठीक है। तो पी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द गाइनोसियम विच रिसीव द पॉलन इज कॉल्ड। देखिए, जब अभी मैंने बता दिया स्टिग्मा क्या होता है, आपके रिसेप्टर का काम करता है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा तो उसको रिसीव करने का काम आपका स्टिग्मा ही करता है। देन क्वेश्चन नंबर 68, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिगर में आपको शो करा रखा है एग एपरेटस जो कि शो हो रहा है, और एंट्री दिखा रखी है आपके पॉलन ट्यूब की, किसके द्वारा, यहाँ पर सिनर्जिट सेल के द्वारा। आपको आइडेंटिफाई करना है 2 लेवल पार्ट, जो कि यहाँ पर सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो ये एफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी आपकी सिनर्जिट सेल से, और ये आपका एग न्यूक्लियस रहेगा बी। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा, बी आपका एग न्यूक्लियस और एफ आपका फीमेल गैमेटोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तो आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें आपको एक्स पार्ट बताना है, तो एक्स पार्ट आपका कौन सा रहेगा, तो ये आपकी कीमोट्रॉपिक है, ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की, ये जनरेट हो चुकी हैं, तो ये क्या करती हैं, जनरेट होने के बाद में सिनर्जिट सेल से ही एंटर करती है। आप सभी को इतना मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर होती है और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन शो करेंगी, कौन सी सेल वे होंगी जो आपको यहाँ पर इंडिकेट करती हैं कि पॉलन ट्यूब यहाँ से जाना ही चाहिए, या फिर रास्ता दिखाने का काम कौन सा करता है, तो वो कौन सी सेल्स होती हैं, सिनर्जिट सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, गिवन आर द इवेंट्स, कुछ इवेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किस तरीके से आपका होता है, तो वो आपको प्रोसेस बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए पेरेंट को सिलेक्ट किया जाता है, किसका हाइब्रिडाइजेशन करना है, सबसे पहले तो सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन किसका कर लेते हैं, पेरेंट्स का। उसके बाद करते क्या है, इमस्कुलेशन कर लेते हैं। इमस्कुलेशन के बाद क्या करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ये यहाँ पर बैगिंग होती है उसको बैगिंग कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल पेरेंट। अब क्या किया, यहाँ पर कलेक्शन कर लेते हैं पॉलन ग्रेन का आपके मेल पेरेंट से। उसके बाद यहाँ पर डस्टिंग द पॉलन ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर उसको रख दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसे दोबारा से रीबैक कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम की। तो ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब बात करते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं तो इसको भी अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ट्यूब ऑफ द पॉलन ग्रेन यूजुअली एंटर द एम्ब्रियोसिक थ्रू द माइक्रोपाइल रीजन से आपका जाता है और सिनर्जिट सेल से होता हुआ आगे की तरफ डेवलप होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका राइट होगा, माइक्रोपाइल। क्वेश्चन नंबर 72, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग न्यूक्लियस इज रिफर टू एज, किसके लिए, आपका एक तो सिनर्जिट सेल और दूसरा आपका सिनगैमी के लिए, ठीक है। फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट विद एग न्यूक्लियस इज रिफर टू एज, किसमें होती है, उसमें एक तो जनरेटिव यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और दूसरी क्या होगी, यहाँ पर साइनगैमी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पर बताना है कौन सा आपके स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। एंडोथीसियम लाई बिटवीन एपिडर्मिस, ये आपका सही है, ऑप्शन आपका सी रहने वाला है। तो यहाँ पर सिनर्जिट सेल आर क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। नंबर 74, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो 5 होगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है किस तरीके से। डबल फर्टिलाइजेशन में होता है क्या फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में आपका फ्यूजन होगा मेल गैमेटोफाइट का जो कि हैप्लॉइड होगा इन नेचर में, और एग आपका किस तरीके का, वो भी हैप्लॉइड इन नेचर होगा। तो इनके फ्यूजन से आपका जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। उसके कंपैरिजन में क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। वो कब बनेगा, जब फ्यूजन होगा किसी अदर मेल गैमेट के साथ में जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और यहाँ पर 2 पॉलन न्यूक्लियाई साइट होंगी, ठीक है। 2 पॉलन न्यूक्लियाई जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे कि पीईएनबी आप कहते हैं। तो इसके कंपैरिजन में क्या होता है, न्यूक्लियर टिश्यूज आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसके कंपैरिजन में जो 5 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होती हैं वे इन्वॉल्व होती हैं आपके डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझ लेना है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को। तो ये आपका राइट आंसर होगा वो होगा 5। देन क्वेश्चन नंबर 75, which of the following event take place after the double fertilization, कौन सा आंसर सही रहने वाला है, तो वो देखते हैं। पहले तो pollen grain germinate on the stigma, pollen tube enter the embryo sac, देन उसके बाद ऑप्शंस और हैं
2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रियो सैक, द पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। तो आंसर आपका रहेगा पीईएन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंने अभी बता दिया, आपका पीईएन क्या बन जाता है, एक तो 2 पोलर न्यूक्लियस जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, मैंने जैसे बताया, और दूसरा आपका पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। तो इससे जो कंपैरिजन में क्या होता है, न्यूट्रिटिव सेल टिश्यू जो है वो एंडोस्पर्म में क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर 5 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके इसी तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन को करवाने के लिए। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 76 को। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड गेमेट विद किसके साथ में, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। देन क्वेश्चन नंबर आपका 77, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय, किसके थ्रू हुआ था, आपका 1898 में यहाँ पर नवाज चिन के साथ में यहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था, नवाज चिन ने किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देन 78, स्टडी द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो चलिए स्टेटमेंट करके चेक कर लेते हैं। टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए टैपेटम का जो काम होता है, ये ऐसी सेल होती है जो कि पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है या उनको नरिश करती है, ठीक है। इलम रिप्रेजेंट द जंक्शन, आपका एक जंक्शन होता है इलम, जो कि ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन जिसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइकेंथ आपका हो गया, वाटर लिली हो गया, पॉलिनेटेड बाई किसके थ्रू होता है, अगर यहाँ पर वाटर के थ्रू, तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वाटर हाइकेंथ में और कोई लिली पार्ट है जो कि वाटर में रहने वाला एक तरीके का पौधा है जिससे वाटर लिली कहते हैं, और यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन है डी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, बिल्कुल सही है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो ट्रिप्लॉइड इन फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि एक्वेटिक प्लांट में आपका जैसे कि वाटर हाइकेंथ है, लिली है, पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, तो ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर रॉन्ग क्यों है इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर जो फ्लावर में आपका पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, वाटर हाइकेंथ हो गया, तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है, पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। वीडियो लाइक नहीं करते तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।